हेलो एवरीवन, मैं संजू। भाई साहब, आपने जो ये वीडियो देख रहा है ना, स्क्रीन के ऊपर जो वायरल वीडियो चल रहा है, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जहाँ भी स्क्रॉल करो ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो मिल रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये कोर्ट के सामने का वीडियो है, जो कुछ साल बाद में एक दूसरे को पति पत्नी मिले थे और उन लोग अपना इमोशन के साथ में कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे को लिपट के रोने लगे और अपना केस जो फाइल हुआ था केस वापस ले लिए। लेकिन इसका दरअसल कहानी कुछ और है। मैं बताता हूँ इसका कहानी क्या है। शिखा और सौरभ, लड़के का नाम सौरभ है और लड़की का नाम शिखा है। इन दोनों ने शादी किया था 2020 में। बड़ी ग्रैंड तरीके से दोनों का शादी हुआ था। शादी होने के बाद कुछ साल तक इन लोग का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में पता नहीं क्या हुआ, दोनों के बीच में मनमुटाव चलने लगा। मनमुटाव कुछ सालों तक चला। उसके बाद उनके घर वाले आए, शिखा के पिता, और वो अपने घर लेके चले गए, अपने मायके चली गई। इनका एक तब तक बच्चा भी हो चुका था, बेटा हुआ था। उसके बाद में ये लोग ने क्या किया कि फिर से सौरभ के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा के उनके ऊपर केस कर दिया और वो डिवोर्स फाइल कर दी अपने तरफ से कि हम इनके साथ रहना नहीं चाहते, हम इनसे तलाक लेना चाहते हैं। और केस जो चल रहा था इन लोग का, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में इन लोग का केस चल रहा था। इतना साल केस चलने के बाद में ना इतना नाजुक हालात हो गया शिखा का, क्योंकि जो प्रतिक्रिया होती है कोर्ट की ना बहुत लंबी चलती है, और लंबी चलने के कारण ये जो शिखा का हालात था, आर्थिक स्थिति इतना इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मतलब क्या ही बताया जाए कि वो अपने पिता का इलाज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करा सकती थी। इतना नाजुक उनका हालात हो चुका था। हालांकि सौरभ थोड़ा ठीक ठाक अपने परिवार से थे, तो इनका थोड़ा चल रहा था। लेकिन चल क्या रहा था, इनके बच्चे के भरण पोषण के लिए उन लोगों ने अपना याचिका दायर किया था। तो उसके लिए, अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए पर मंथ 20,000 रुपया ये पे करते थे अपने बच्चे के लिए। उसी बीच में क्या हुआ कि शिखा का जो पिता था, उनका हालत बहुत खराब हो गया, उनका तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ने के कारण ये लोग के पास इलाज कराने के लिए उतना मतलब सहमत नहीं थे कि ये लोग किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपने पिता का इलाज कराए। तो नहीं हो पाया, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके इन्होंने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में कुछ समय बाद में इनके जो पति थे, सौरभ थे, उनको पता चला। और इनके पति पिछले विवादों को, अपने केस को भूल चुक करके और सीधा शिखा को फोन किया और शिखा से पूछे। शिखा ने सारा कुछ बता दिया। बताने के बाद सौरभ यहाँ से निकले और सीधा गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके अपने ससुर को, यानी कि शिखा को पिताजी को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के वेदांता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके उनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद वहाँ इलाज चलने लगा। कुछ समय बाद में उनके जो ससुर थे, यानी शिखा के पिता, उनका हालात बिल्कुल अच्छा हो गया, वो स्वस्थ हो गए और वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। और दोनों अपने अपने घर चले गए। शिखा अपने पिता के साथ में अपने घर चली गई और सौरभ, उनके जो पति थे, वो अपने घर वापस आ गए। आने के बाद में जो कुछ ही दिन बाद में इन लोग का जो केस फाइल चल रहा था, डिवोर्स का मामला चल रहा था, कोर्ट से भी इन लोगों को डेट मिल गया और डेट आ गया। और इन लोग का जो डिवोर्स का मामला चल रहा था वो भी क्लियर हो गया, डिवोर्स भी क्लियर हो गया, दोनों को डिवोर्स भी मिल चुका। उसी साथ टाइम कोर्ट में एक दूसरे को फिर से ये लोग मुलाकात हुआ और आमना सामना हुआ। उसी आमना सामना में शिखा सोची कि इतना साल से जिस बंदे के ऊपर मैं केस लड़ रही थी, केस आज डिग्री भी हम दोनों को मिल गया। मतलब डिग्री क्या मिल गया, केस फाइल हुआ था और केस क्लियरेंस मिल गया कि हाँ अब दोनों को डिवोर्स हो चुका है, दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग रह सकते हैं। उसी बीच में ये सोचने लगी कि इतना दिन से इस बंदे के ऊपर मैं केस की थी, इतना सारा आरोप लगाई थी, और इतना होने के बाद भी ये बंदा मेरे पिता को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना अच्छा तरीका से जाके इलाज कराया और फिर से मेरे घर वापस भेज दिया। कुछ तो बात है। यानी कि इससे पता चलता है कि सौरभ गलत नहीं थे। चाहे जो भी विवाद हुआ हो, दोनों का मनमुटाव की वजह से बात कहानी आगे बढ़ गई थी, लेकिन बंदा अच्छा है। इस चीज को सोच के ना शिखा बिल्कुल इमोशनल हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर गया। उसी समय वो कुछ नहीं सोची। उस समय ये सिर्फ शिखा ये सोची कि मुझे अपना परिवार बचाना है और मुझे अपना पति के साथ ही रहना है और पति को मुझे छोड़ना नहीं है। ये सोच के उन्होंने क्या किया कि जितने भी डिवोर्स की फाइल थी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी, वहीं पे फाड़ दी और फाड़ के फेंक दी और दौड़ी गई और अपने पति यानी सौरभ के गले जाके मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को लिपट के कुछ टाइम तक खूब रोए, खूब रोए। जितनी भी अंदर की मतलब इमोशन थी ना, वो सारा बाहर निकाल दिया। इससे पता चल गया था कि हाँ अब शिखा डिवोर्स लेना नहीं चाहती है, वो सौरभ के साथ रहना चाहती है। और सौरभ ने भी उस उनको सॉरी बोला
और बोल के एक दूसरे को फिर जो कोर्ट में जो प्रतिक्रिया थी, फिर से उसको जो भी उन लोगों को समझ में आया कि हाँ ये लोग साथ में रहेंगे, तो उसी हिसाब से करके और दोनों को बोला गया कि आप लोग अपने घर जा सकते हैं। उसी समय की ये वीडियो थी और उसी समय का ये वीडियो वायरल चल रहा है कि सब लोग ने वीडियो बना रहे हैं और अलग-अलग इसका